आज उसी समय बताया है। आज मैया सुनीति ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, पिया तुम दूसरा विवाह कर लो। और आज मंत्री ने महाराज उत्तानपाद के लिए महाराज सुंदर सी लड़की देखी है जिसका नाम है सुरुचि। और सुरुचि के साथ में महाराज विवाह को पक्का किया है। बड़ी रानी अपने पति को महाराज दूल्हा बना रही है। और दूल्हा बनकर के उत्तानपाद जैसे ही चले हैं, राजा ने वरायत वालों को भोजन कराया है। छोटी रानी दुल्हन बनकर के महाराज डोला में बैठ करके आई है। आज डोला में बैठ करके जिस समय सुरुचि आई है, और महाराज उत्तानपाद के साथ में आज सुरुचि महाराज चली है। तो आज चली है सुरुचि और बताया है कि विवाह कर आमद में आए और खुशी सब मनाए। विवाह सुनीति आई है। सुनीति महाराज जैसे ही जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यंथ ले आए। वो होगा करद कुआ भी थी मेरी बात हमें बुलाए। सुरुचि कहने लगी, महाराज अरे तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, मुझे मालूम था, क्योंकि तुमने मेरे लिए सोचो घर में पहले से बात रखा है। और बोली है जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यंथ वो उसी समय सुरुचि ने जवाब दिया है, महाराज अगर
आप मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो मेरी सौत को इस घर से निकाल करके बाहर कर दो। उत्तानपाद कहने लगे, हे बारी नादान, अरे मैंने अभी से इसको निकाला तो प्रजा के लोग क्या कहेंगे कि छोटी रानी के आते ही महाराज ने बड़ी रानी को घर से बेदखल कर दिया। अरे तू ज्यादा नहीं तो उसके साथ 2-4 महीने रह ले। सुरची कहने लगी, महाराज 2-4 महीना तो बड़ी दूर की बात, हमसे तो 2-4 मिनट नहीं रह सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो उसे घर से बाहर कर दो। मेरे भैया आज राजा उत्तानपाद नीचे को गर्दन झुका करके महाराज रो रहे हैं। बड़ी रानी को पता लगा है कि मेरी सौत मेरे आंगन में नहीं आ रही है। आज वो दुखिया वहां से भाग पड़ी और रोए के महाराजा सब ने अपनी सौत के पैर पकड़ लिए और रोए के जवाब दो, बहना मेरा क्या है, मेरा तो इस घर में सारा है, केवल तुम मुझे 2 रोटी देती रहना, मैं तेरे पुत्र को भी खिलाऊंगी, मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अगर तेरा ढोला इस घर से बाहर निकल गया तो मैं मर जाऊंगी बहन, मर जाऊंगी। आज मेरे भैया सुनी है। सुरची कहने लगी, नालायक, और छोड़ हमारे पैर, क्यों मेरे पैरों को बंदा कर रही है? मुझे मालूम है बूढ़ी बिल्ली भंगन बन करके हमें रिझा रही है, हमें बहला रही है। अरे डाहिन, मैं तुझे अपने लाला को खिलाने दूंगी, कहीं तू मेरे लाला को और खा लेगी। आगे बढ़ करके सुरची ने महाराज भैया सुनीति की पीठ में लात मारी है। आज सुनीति की पीठ में लात मारी है तो मैया सुनीति आज रो करके कहने लगी, बहन तूने मेरी पीठ में लात मारी, मुझे इसका कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट मुझे इस बात का है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ था लेकिन एक औलाद नहीं थी। आज उसके कारण आज तुम मेरे स्वर्ग जैसे घर में आई। और रो करके मैया बोली, तूने मेरी पीठ में लात मारी, मुझे इसका कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट मुझे इस बात का है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ खाने की संतान मेरे पेट
सुनीति आंखों में आंसू भर के कहने लगी है पिया, जो मेरी सौत कह रही है तुम उसी कार्य को कर दो। लेकिन कहते हैं बारी औरत चाहे तो महाराज कुछ भी करवा सकती है। विद्वानों ने लिखा है क्या कि नारी जो करे सो करे छोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। लिखा है नारी जो करे सो करे छोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। चाहे गरीब अमीर बनाई दे, कहते हैं कि घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। औरत चाहे तो स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दे, और स्त्री चाहे तो महाराज नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दे। कहना है चाहे गरीब अमीर बनाए दे, अरे जो चोरे, और चाहे गरीब चाहे अमीर को नंगा बनाए, भरे हाथ छोड़ दे। नारी जो करे सो करे छोड़े। नारी जो करे सो करे छोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। और बताया है, लिखा है वही औरत अपने अंगना में औरत सेज परी डर पाई, और वही औरत परमपत्र से मिलने बहादुरी छोड़ दिए।
मैया सुनीति ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया है नाथ, अरे जो मेरी सौत कह रही है तो उसी काम को कर दो। तो एक नील का लहंगा पहन करके गजी की साड़ी महाराज आज ओढ़ करके मैया सुनीति काबू को उड़ा रही है। एक टूटा